कॉलोनाइजर, डेवलपर और बिल्डर से ज्यादा आम जनता का जुड़ाव प्रॉपर्टी ब्रोकर से रहता है। इसी को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन की बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर ने एसोसिएशन से जुड़े लोगों के साथ ही प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित क्रेडाई की इस बैठक में इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन और इंदौर रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े सदस्य मौजूद रहे, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने इन दोनों ही एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों से चर्चा की। वहीं बैठक में कलेक्टर ने उन सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को इन एसोसिएशन से जुड़ने या रेरा के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जो बिना नियमों को जाने प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो कॉलोनाइजर, डेवलपर और बिल्डर्स से ज्यादा आम जनता का जुड़ाव प्रॉपर्टी ब्रोकर से रहता है। इसी को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बाहरी प्रॉपर्टी व्यवसायियों को एसोसिएशन से जोड़ने या फिर रेरा के नियमों का पालन करते हुए प्रॉपर्टी व्यवसाय करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो मीटिंग आज हुई है क्रेडाई थे, इसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के दो एसोसिएशन थे। एक इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन है और जिसमें लगभग 150 करीब रजिस्टर्ड लोग हैं। दूसरा इंदौर रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन है, इसमें लगभग 78-80 करीब मेंबर्स हैं इसमें। और इसके अलावा भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अन्य प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी हैं जो वर्क कर रहे हैं। इन सभी को आज बुलाया गया था, इन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। क्रेडाई के प्रतिनिधि थे और किस प्रकार से पूरे शहर में जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वर्क कर रहे हैं इस समय, क्योंकि डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स से ज़्यादा इंटरफेस आम जनता से इनका रहता है, दलालों का रहता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का रहता है। देखने में ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जिनको नियम कायदे कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो लोग भी इस बिज़नेस में आ गए हैं। और जिससे जो ये एसोसिएशंस हैं जिसमें कि बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड हैं, ये लोग बाकायदा रेगुलर मीटिंग लेते हैं। लोग जो नियम रेरा के आते हैं उसमें सब रजिस्टर्ड हैं, रेरा के मेन के मेंबर्स जो हैं उसका पूरा फॉलो करके लोग व्यापार करते हैं। उसमें गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, आम जनता के साथ कोई चीटिंग होने की संभावना नहीं रहती है। किंतु जो बाहर की ब्रोकर्स इन एसोसिएशंस है उनको नियमन की आवश्यकता है। उसमें वो लोग या कि इन एसोसिएशन से जुड़ें या वो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराएं और रेरा के जो प्रावधान है उसको फॉलो करें। वो प्रॉपर्टी बेचने के पहले उसका लीगल वेटिंग करें, जैसे कि इन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स करते हैं। लीगली वेट होती हैं प्रॉपर्टीज़, फिर अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर इन प्रॉपर्टीज़ को या प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को बेचना शुरू करते हैं। डायरियों का जो सिस्टम है इसको कन्वर्ट करने का बोला गया है कि आप कन्वर्ट इमीडिएटली अनुबंध में करी हुई इलीगल है ये डायरी वायरी जो चल रही है। और इन लोग रेगुलर, इन्होंने बोला है, क्रेडाई का भी आज एक सेमिनार है बहुत बड़ा, उसमें सभी कॉलोनाइजर डेवलपर्स को बुलाया है, लोगों ने बिल्डर्स को बुलाया है। ऐसे ही दोनों जो प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन थे ये लोग भी अपने सब मेंबर्स को बुला के अधिवेशन टाइप कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये लोग अन्य जो ब्रोकर्स इनके मेंबर्स नहीं भी हैं उनको भी बुला सकते हैं, उसमें उनको भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें भी कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए जनता के हितों का ध्यान रखते हुए काम करने की समझाइश दी। डायरियों के आधार पर जो फाइनेंसिंग काम कुछ लोगों ने शुरू कर दिया और उसमें भी 2% या 12 जो साल का 24% इस रेट से, इस इंटरेस्ट रेट से लोगों से पैसा ले रहे हैं, इसमें भी आम जनता बहुत सफ़र कर रही है। तो ऐसे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो गलत तरीके से काम करके आम जनता के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, इनको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा, या ये सुधर जाएं या ये रेरा में रजिस्ट्रेशन करके नियमों के तहत करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने से पहले किसी भी आम जनता के व्यक्ति को इनको खुद वेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये आम जनता के व्यक्ति का भी काम है, वैसे देखना चाहिए उसको, जो पैसा उसी का लग रहा है। किंतु ये ऑफिशियल जिम्मेदारी इन ब्रोकर्स की भी रहती है कि ये लोग प्रॉपर्टी का लीगल वेटिंग करके और फिर उसको बेचेंगे, सब अनुमतियाँ हैं उसमें। और जो ब्रोकर्स ऐसा काम कर रहे हैं कि बिना देखे बेच रहे हैं और उससे आम जनता का लाखों रुपए इसमें चीटिंग में जा रहा है, इसमें ब्रोकर्स जिम्मेदार हैं, डेवलपर्स और कॉलोनाइजर्स के साथ साथ, बिल्डर्स के साथ साथ। इन सब के बारे में डिटेल चर्चा हुई है पूरी और सभी ने बहुत पॉजिटिव तथ्य रखे हैं अपने, और सब उत्साहित हैं इस बात के लिए कि नियम से काम होना चाहिए और जो गलत ये कुछ प्रैक्टिसेस आ गई हैं ख़त्म होनी चाहिए। और ये लोग सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए ही ब्रोकर्स काम करें।
इस दौरान बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े लोग कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।